हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैट्रिक परीक्षा के लिए हम लेकर आए हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये हमारा जो चैप्टर होगा इकोनॉमी का होगा। ठीक है, इकोनॉमी यहाँ पे गलती से टाइप हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा इकोनॉमी का चैप्टर चलेगा। ठीक है, आज हमारे इकोनॉमी का चैप्टर चलेगा, इकोनॉमी का चैप्टर। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव वन हल करते हैं। कहते हैं भारत में सेवा क्षेत्र की सामान्यता कितने भागों में बांटा गया है। जो भारत के सेवा क्षेत्र की सामान्यता कितने भागों में बांटा गया है, तो कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, तो दो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं। कहता है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो हमारा उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। देश में कितने विशेष आर्थिक आर्थिक क्षेत्र विकसित है, तो कितने हैं हमारा 7। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। अब प्रश्न में हम लोग चौथा देख लेते हैं। क्या कह रहा है चौथा, बोलता है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। ये प्रश्न है 2022 में पूछा गया, 2018 में 18 में पूछा गया। ठीक है, तो बोलो भारत में नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1915 में 2015 में हुई थी। 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है। निम्न में से कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो कौन है। अमेरिका है, न है चीन, न है न भारत। भारत हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भारत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमारा भारत में आता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मिश्रित में कौन हो जाएगा, भारत हो जाएगा। कौन हो जाएगा, भारत। मिश्रित देश बोले तो भारत हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में कहता है देश जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है तो वह देश कहलाता है। तो जिस मान लीजिए किसी भी देश की राष्ट्रीय आय अधिक हो, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय अधिक हो, जिस किसी भी देश का राष्ट्रीय आय अधिक हो, तो उसे देश को हम लोग विकसित देश कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, विकसित देश कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। प्रश्न हम लोग अगला देखने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो एक कमेंट, एक शेयर, एक जरूर लाइक करें। ठीक है, पर चलिए हम प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या कहता है, कहता है कौन बीमारू राज्य है। कौन बीमारू राज्य है। ये प्रश्न 2013 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया, 2016 में भी और 2018 में भी ये प्रश्न पूछा गया कि बीमारू राज्य कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो देखिए, बिहार एक बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी शायद कुछ लगभग में, उड़ीसा भी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 8वां देख लेते हैं। बोला जाता है इनमें से कौन बीमारू राज्य है, मतलब इनमें से कौन बीमारू राज्य है। ये प्रश्न 2019 में पूछा गया प्रश्न था कि इनमें कौन बीमारू राज्य है। तो इनमें कौन बीमारू राज्य है, बिहार है ही है, और जो ये हमारा जो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हमारा सब क्या है, बीमारू राज्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, इनमें से सभी।
चलिए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में कहता है योजना आयोग के भंग कर कौन सा आयोग बनाया। मतलब एक योजना आयोग पहले चलता था तो उसको भंग करके उसके बाद उसको भंग करो कौन सा आयोग का निर्माण किया या पारित किया। तो हमारा आंसर हो जाएगा नीति आयोग। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? नीति आयोग। हमारा आंसर हो जाएगा नीति आयोग। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग सिंपल प्रश्न नंबर 10 में देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 में कहता है निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। निम्न में से कौन से राज्य को पिछड़ा राज्य? ये क्वेश्चन देखिए 2015 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, 2020 में पूछा प्रश्न वाला है कि इनमें से कौन सा राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। आप लोगों को तो अच्छे से पता होगा कि बिहार को ही पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। अब बोला जाता है कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है। अबर जो है उनमें कौन बीमारू राज्य है? तो हमारा बिहार एक बीमारू राज्य है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में कहता है ये जो प्रश्न है जो 2021 में पूछा गया वाला प्रश्न है। अब प्रश्न हम लोग पढ़ते, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? किस पर दिया जाता है? तो किस पर दिया जाता है? लोक कल्याण पर। लोक कल्याण से आर्थिक स्वतंत्रता उत्पाद कुशलता पर इसका बल नहीं दिया जाता है। चलिए प्रश्न में हम लोग 14 पढ़ लेते हैं। बोला जाता है भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारा प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए प्रश्न इसके साथ अगला देख लेते हैं। ये प्रश्न आप लोग देख सकते हैं 2021 में पूछा गया वाला प्रश्न है। बोलता अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो क्या प्राथमिक क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर अगला। बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 16 में, ये प्रश्न 2021 में पूछा गया। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न कब पूछा गया? 2021 में पूछा गया। बोल रहा बिहार एक राज्य है। बिहार एक कैसा राज्य है? तो हमको पता है कि बिहार एक कृषि प्रधान है। बिहार एक कृषि प्रधान है। आप लोग तो पता ही है कि बिहार एक कृषि प्रधान है। तो चलिए एक साथ हम लोग प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 कहते हैं कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी? ये जो क्वेश्चन है 2012-2021 में पूछा गया सवाल है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। भारत की आर्थिक व्यवस्था आप लोगों को पता है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था भारत की कैसी? आप लोग को तो शायद पता होगा कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो हमारा भारत की आर्थिक व्यवस्था एक मिश्रित है। क्या है? मिश्रित है। मिश्रित। चलो प्रश्न नंबर हम लोग इसके साथ 18 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में कहता है प्राथमिक क्षेत्र में कौन से आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन से आर्थिक क्रिया शामिल है? तो कौन सा हमारे इनमें से? अब देखिए प्रश्न यहाँ बोला गया है
प्राथमिक क्षेत्र में कौन से आर्थिक क्रिया शामिल है? ये प्रश्न 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर। इनमें से सब पशु भी हो सकता है, खनन भी होता है, कृषि और प्राथमिक क्षेत्र में आता है। चलिए प्रश्न नंबर इसके साथ हम लोग 19 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? ये प्रश्न 2022 में पूछा गया। ठीक है, तो भारत की जनगणना 121 करोड़ थी। आप लोगों को तो शायद ये पता है कि 121 करोड़ थी। चलिए इसके साथ प्रश्न नंबर हम लोग 20 में देख लेते हैं। कहा जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या? सामाजिक कल्याण है। जो ये प्रश्न है 2022 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 2022 का पूछा गया प्रश्न है कि सामाजिक अर्थव्यवस्था का गुण है तो सामाजिक कल्याण है। प्रश्न नंबर 21 ब्रांडलैंड आयोग संबंधित है। ब्रांडलैंड आयोग संबंधित है। तो ये 2022 का प्रश्न पूछा हुआ है कि तो किससे? सतत विकास से। सतत विकास से। सतत विकास के मतलब आप लोग तो समझ सकते हैं कि सतत विकास क्या होता है। वैसे विकास जैसे हम लोग भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को देखकर करना चाहिए। अब प्रश्न नंबर देखिए पूछा गया है 22वां में निम्न में कौन 22वां प्रश्न में पूछा गया है निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है? अब जो ये प्रश्न देख सकते हैं आप कितना बार पूछा गया, 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2021 में, 2022 में यह सवाल पूछा गया। तो कौन है? कृषि क्षेत्र हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता। तो आज तक यहीं तक रखते हैं।